केवल स्थूल शरीर जो है, स्थूल शरीर को ही सृष्टि करते हैं। सूक्ष्म शरीर जो है वो सूक्ष्म शरीर तो भगवान से ही हुए, जो जीवात्मा जिसे कहते हैं। ये भागवत जो है, इसी भागवत में 10 प्रकार लक्षण है। ये लक्षण क्या है? सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते, अत्रो सर्गो विसर्गो स्थानो पोषणो च मन्वंतरे स्वानु कथा निरधो मुक्तिराश्रय। ये 10 प्रकार लक्षण है। और ये 10 प्रकार लक्षण वर्णन करने के बाद सुखदेव गोस्वामी फिर महाभारतों में प्रवेश कर रहे हैं। वर्णन करते हैं, यदा तु राजससुतान् साधुन् प्रश्नन् अधर्मेण विनष्टदिष्टि। यदा तु राजा ससुतम् असाधुन् अधर्मेण पुष्टः। राजा धृतराष्ट्र उन्होंने क्या किए हैं? अधर्म पूर्वक और अधर्मों को उन्होंने आश्रय दिया है। वो अधर्मों क्या है? और कोई है नहीं है, उनका पुत्रो जो है। बोले क्यों आश्रय दिया है? आश्रय देने का यही कारण है, केवल आसक्ति। आसक्ति के कारण धृतराष्ट्र ने कोई विचार नहीं कर पाए वास्तव में ये दोष क्या है। पर इसके लिए विदुर ने खूब करके समझाए धृतराष्ट्र को। बोले देखिए राजन, अगर संसार में कोई दुष्ट पुत्र है, असाधु है, तत्क्षणात उनके मंगल के लिए कुछ करना चाहिए। प्रयास तो करिए। प्रयास करने के बाद अगर ठीक नहीं हो रहा है तो आपको वहां आसक्ति करना ठीक नहीं है। उदाहरण से बोले किस प्रकार? शरीर हमारे अत्यंत प्रिय है। शरीर को कोई कष्ट हो, कोई दुख हो, सबको ही बुरा लगता है। अगर शरीर में इस प्रकार बीमार हुआ है, डॉक्टर ने क्या कहा? अगर आपका हाथ को काट नहीं देंगे ना, पूरा शरीर नष्ट हो जाएगा। तो क्या हाथ के लिए पूरा शरीर को आप नष्ट करेंगे? अगर शरीर को ठीक रखना है, अरे एक हाथ के बिना भी शरीर चल जाएंगे, एक पैर के बिना भी शरीर चल जाएंगे। अगर शरीर के प्रति प्रेम है तो एक हाथ को काट दीजिए। कहने का तात्पर्य है, एक पुत्रों के लिए पूरा परिवार अगर नष्ट हो रहे हैं तो एक पुत्रों को, एक व्यक्ति को त्याग दीजिए, उसमें कोई दोष नहीं। एक के लिए तो और 10 लोग तो बचेंगे। एक गांव है, सभी परिवार ठीक है, एक परिवार गलत है। गांव के भलाई के लिए एक परिवार को त्याग दीजिए, वहां से निकाल दीजिए। अगर बूढ़ा परिवार है, गलत है। एक राज्य है, एक राज्य में अगर एक गांव इस प्रकार है, एक गांव वाले सभी खराब है, तो एक गांव को त्याग करिए। तो एक गांव के लिए पूरा राज्य खराब हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, ये होना ठीक नहीं है। इस प्रकार करके विदुर ने खूब समझाए, राजन आपके घर में जो कली है और ये कली कोई नहीं है, ये तुम्हारा पुत्र ही साक्षात कली है। और ये कली ही महाकलंक है। ये कलंक ही आपको नरक में डुबा देंगे।
दुर्योधन वही अपने कानों से ये सुना, सुनते ही है तो कली, है तो क्रोध का मूर्ति, साथ साथ विदुर को अपमान किया है। दुर्योधन है, कर्णो है, शकुनी है, सब मिलकर के विदुर को खूब करके इस प्रकार अपमान किए हैं भारी सभा में। विदुर को इस प्रकार कष्ट हुआ है, क्यों कष्ट नहीं होगा? अपने हाथों से सभी बच्चों को पालन किए, पोषण किए विदुर, क्यों? चाचा है, जन्म से देख रहे हैं, सब कुछ किए हैं। अगर वही पुत्र बड़े होकर के इस प्रकार माता पिताओं के साथ, गुरुजनों के साथ इस प्रकार व्यवहार करे, तो इससे आगे और कोई कष्ट हो ही नहीं सकता है। पर दुर्योधन तो इस प्रकार व्यवहार तो किए, धृतराष्ट्र भी मुख से एक बात नहीं कहा, कोई बात नहीं है। साथ साथ विदुर ने क्या किया? हस्तिनापुर को छोड़ करके तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। ध्यान से सुनिए, अगर हमारे घर में कोई इस प्रकार कोई गुणी, कोई जन है, गुरुजन है, अगर विमुख होके चले जाए, उस घर का जो सुख है, शांति है, जो भी है, सब कुछ नष्ट हो जाएंगे। जिस दिन विदुर चले गए, हस्तिनापुर का सारा सौभाग्य जो है, जो सुख शांति है, सब साथ में चले गए विदुर जी के साथ। तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, करते करते वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में जाकर के भगवान के परम भक्त है उद्धव जी के साथ साक्षात हुए। उद्धव जी को देखते ही विदुर गदगद हुए हैं, उद्धव भी विदुर जी को देख करके गदगद हुए हैं। सबसे पहले विदुर ने यही प्रश्न किए उद्धव से, उद्धव ये तो कहो, ये जादव कुल का शिरोमणि जो है, द्वारिकाधीश है, श्री कृष्ण किस प्रकार है, उनके परिवार किस प्रकार है? ये बात सुनते ही उद्धव रो रहे हैं। विदुर मैं क्या कहूं, ये द्वारकाधीश है, इस समय और संसार में नहीं है। मन में सबसे बड़ा दुख ये है, ये जादव कुल जो है, वृष्णि वंश है, ये अत्यंत दुर्भागा है, अत्यंत हतभागा है। विदुर ने कहा उद्धव क्यों? जिन कुल में, जिनके साथ भगवान लीला किए है, विलास की एक साथ रहे, तो वो जादव तो अत्यंत भाग्यशाली है, वो वृष्णि तो अत्यंत सौभाग्यवान है। उद्धव कहते नहीं, एक साथ रहने के बाद भी ये जादवों ने, वृष्णियों ने कभी भी भगवान को स्वयं भगवान नहीं मान पाए, जान नहीं पाए ये भगवान है। यही जाने ये हमारे परिवार का कोई मुखिया है, कोई श्रेष्ठ जन है, महाबलवान है, श्रेष्ठ है, यही स्वयं भगवान है, ये ज्ञान उनमें नहीं था। तो भगवान के पास हम रह रहा है, भगवान हमारे निकट है, अगर भगवान को हम पहचान नहीं पाएंगे तो उसमें क्या है? उद्धव कहते हैं विदुर मैं क्या कहूं, श्री कृष्ण का इस प्रकार रूप है, उनका इस प्रकार गुण है, उनका इस प्रकार माधुर्य जो है, उसके बारे में क्या कहूं? वो सबसे दयालु है, संसार में उनके समान दयालु संसार में कोई है नहीं है। दयालु तो है, किस प्रकार दयालु है? उद्धव वर्णन करते हैं, अहो बकीयम स्तन कालकूटम
जिघंसयाप्ययदप्यसाधि लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्याम् कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। संसार में इस प्रकार दयालु कृपालु और कौन है, कही ना। अहो बकीयं स्तन कालकूटम। बकी, बकासुर का बहन का नाम है बकी। बकी अर्थात पुतना। भगवान को मारने के लिए भगवान के पास गए। क्या लेकर? स्तन में ये जहर जो है ना, कालकूट विष लगा करके। भगवान ने क्या किया? भगवान ने पुतना को स्वागतम किया, उस विष को ग्रहण किया और उस जहर के बदल में भगवान ने पुतना को कुछ दान दिया। जो शत्रु है मारने के लिए गई, पुतना को भी धात्री गति प्रदान की है भगवान, मां के समान। कहने का तात्पर्य यह है, केवल केवल भगवान को छोड़ करके यो देवी देवताएं हैं, अगर उनके पूजन में थोड़ा सा मंत्र गड़बड़ हो जाए, कोई भी विधि इधर उधर हो जाए, आपको फल देगा तो देगा ही नहीं है, वरंच आपका कुछ हानि भी हो सकता है। पर भगवान इस प्रकार नहीं है। भगवान कहते हैं ये यथा मां प्रपद्यन्ते तंग तथैव भजाम्यहम्। गीता में स्पष्ट कहा है, जो जिस प्रकार भाव लेकर के मेरे पास आएंगे, मैं उनको उसी प्रकार गति प्रदान करूं। भगवान के साथ शत्रुता किए, उन शत्रु को भी भगवान मुक्ति दिए। एक विचार करने की बात है। बोले क्या विचार करने की बात है? पुतना विष लेके आई और बदल में भगवान क्या दान किया? धात्री गति। आपसे कोई प्रश्न करे, अगर उसी भगवान के पास कोई फल मूल भक्ति श्रद्धा लेके जाए, तो भक्तों को भगवान क्या प्रदान करेंगे? जो विष लेके गई मारने के लिए, तो उस पुतनाओं को भी भगवान ने धात्री गति प्रदान किया है। जो प्रेम के साथ भक्ति के साथ भगवान के पास जाते हैं, भगवान कहते हैं उस भक्तों के लिए मैं सदा ऋणी हूं। भक्तों का सेवा जो है, उन सेवा को शुद्ध करने के लिए मुझे ही उनके पास जाना पड़ता है। उनके पास इस प्रकार मैं ऋणी हूं। देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, जो इस प्रकार भक्त है मुझे ही देना पड़ता है। इसलिए भक्ति संसार में सर्वश्रेष्ठ है। उद्धव यही कहते हैं। उद्धव कहते हैं, विदुर मैं क्या कहूं, ये जादव कुल है ना, ये जादव कुमार है। ऋषियों के चरणों में इस प्रकार अपराध किए हैं, जिस अपराध के कारण ऋषियों ने श्राप दे दिया। क्या श्राप? जाओ, ये जदुकुल जो है, जदुकुल ध्वंस होगा। भगवान ने इसी शाप को निमित्त बनाया, जदुकुल को ध्वंस करने के लिए। सभी जदुवासियों को क्या किए हैं? द्वारिका धाम से प्रवास क्षेत्र ले गए। बोले क्यों? भगवान का जो परिकर जो है ना, ये परिकरों में भी कोई भेद है।
एक प्रकार भगवान का परिकर है जो भगवान का नित्य सिद्ध पार्षद है, और एक प्रकार परिकर है जो देवता लोक से आए हैं भगवान की लीला सहाय करने के लिए। जो नित्य सिद्ध भगवान का पार्षद है तो द्वारिका से ही उन सभी पार्षदों को अपने गोलोक वृंदावन में वैकुंठ में भेज दिए हैं। पर जो देवलोक से आए हुए हैं, इन देवताओं को विदा देने के लिए वहां द्वारिका से भगवान ने छल करके प्रभास क्षेत्रों तीर्थ स्थान में ले गए। बोले क्यों? द्वारिका धाम में क्या ये लड़ाई करने के लिए क्या जगह कम था? प्रभास क्षेत्र में जाकर ही लड़ाई करना पड़ा एक के साथ एक, और वही जादव वंश विनाश हुए हैं। बोले कारण ये है, एक धाम है और एक तीर्थ स्थान है, ये दोनों एक नहीं है, दोनों अलग है। धाम क्या है? बोले धाम भगवान का अपना घर है। और तीर्थ स्थान क्या है? बोले तीर्थ स्थान कोई पूर्ण भूमि है, पूर्ण क्षेत्र है। अगर धाम में कोई जाकर के वास करे, धाम में जाकर के कोई शरीर को त्याग करे, ये जो महात्मा है, ये जो महिमा है, ये एक प्रकार है। और तीर्थ स्थान में कोई जाए, तीर्थ स्थान में जाकर के वास करे, तीर्थ स्थान में जाकर के कोई शरीर त्याग करे, इसका महात्मा अलग है। तीर्थों का महिमा यह है, शरीर जाकर के कोई छोड़े तो उनको सीधे वहां से स्वर्ग मिलेगा। स्वर्गीय भोग जो है संसार में, अगर धाम में जाकर के कोई शरीर छोड़े ना, तो वो तो भगवान के पास चले जाते हैं। उनके लिए विचार सब भगवान ही करते हैं। इसलिए सभी देवताओं को स्वर्गो विदा देने के लिए प्रभास क्षेत्र लाए, वहां से उन देवताओं को स्वर्गलोक में विदाई दी। देखिए, ये जो यदुकुल ध्वंस हुआ है ना, मूल कारण क्या है? सब कहेंगे ये ऋषियों का श्राप है। माता गांधारी ने भी इस प्रकार श्राप दिया। अगर यदुवंशों को ही ध्वंस होना था तो यदुकुल में उद्धव भी तो है और वज्रनाभ भी तो है, ये तो यदुकुल में ही है, तो इनका ध्वंस क्यों नहीं हुआ है? इनका मृत्यु क्यों नहीं हुआ है? कहना का उद्देश्य ये है, मुनियों का श्राप जो है वो केवल उपलक्ष्य है। भगवान ने जो किए हैं ये केवल ऋषियों का उपलक्ष्य है, और मूल कर्ता कौन है? भगवान ही है। भगवान जो इच्छा करेंगे वही होगा। इसलिए श्राप होने के बाद भी उद्धव, वज्रनाभ उस श्राप इन महात्माओं को स्पर्श नहीं कर पाए। उद्धव कहते हैं, विदुर, प्रभु ने मुझे आदेश दिया है युद्धों से पहले, बोले चले जाओ बद्रिकाश्रम। मैं समझ गया अब प्रभु कुछ करने जा रहे हैं। वो दृश्य देखने के लिए मैं प्रभु के पीछे पीछे मैं भी आए। पर द्वारकाधीश ने क्या किया है? सभी जादवों को जब विनाश हुए हैं, तब वही प्रभास क्षेत्र में जाकर के एक वृक्ष है, एक कदम्ब वृक्ष जो है, उसी वृक्ष के नीचे में जाकर के बैठ गए। एकदम मन में चिंतन है, नीचे मुख करके उद्धव पीछे पीछे आए, प्रभु को प्रणाम करके सामने ही बैठ गए। देखते देखते मैत्रेय जी भी आए हैं, ऋषि मैत्रेय ऋषि। द्वारकाधीश ने क्या किया है? इन दोनों के सामने भगवत तत्व जो है, भगवत ज्ञान जो है, ज्ञान प्रदान किया। ज्ञान प्रदान करने के बाद मैत्रेय जी से कहे है, मैत्रेय, मैंने जो ज्ञान दिया ना,
ये ज्ञान विदुर जी को भी एक पद देना। बोले क्यों? विदुर मेरा परम भक्त है, जीवन भर उन्होंने मेरा सेवा किया है, पर सेवा के बदल में उन्होंने कुछ मांगा ही नहीं है। अब विदुर को ये ज्ञान जो है ना तुम दे देना। और उद्धव से कहे, उद्धव तुम यहां से बद्रिकाश्रम चले जाओ। उद्धव कहते हैं, विदुर मैं तो बद्रिकाश्रम जाने के लिए मैंने यात्रा किए है। अगर तुमको ये ज्ञान प्राप्त करना है, तुमको कहां जाना है? मैत्रेय जी के पास जाना है। जाओ, मैत्रेय जी तुम्हारे लिए बैठे हुए हैं। विदुर जी को ये कथा सुनने के बाद अत्यंत दुख हुआ है। प्रभु जाते जाते इस अधम को इस प्रकार स्मरण किया है। विदुर ने क्या किया है, वहां से मैत्रेय जी के पास चले आए। और मैत्रेय जी के पास चले आने के बाद सबसे पहले मैत्रेय जी से यही कहते हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोके न तै सुखं वाण्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःख्यं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्या। देखिए किस प्रकार प्रश्न किया है। सुखाय कर्माणि करोति लोके नतै सुखम वाण्यदुपारमं वा। इसी संसार में सभी जीव, केवल मनुष्य नहीं है, कर्म इसलिए करते हैं, बोले किसके लिए? सुख पाने के लिए। जीवन भर जो हम कर रहे हैं एक ही उद्देश्य है। बोले वो उद्देश्य क्या है? बोले वो उद्देश्य केवल सुख पाना है। दुख पाने के लिए संसार में कोई कर्म नहीं करते हैं और किसी के मन में इच्छा भी नहीं है हमें दुख आ जाए। ये कर्म का फल इस प्रकार है ना, आपके मन में किस प्रकार भी चिंता है, आप कुछ भी सोच रहे हैं, सुख पाना है, सुख पाना है, अगर आपका कर्म ठीक नहीं है कभी भी आप सुख प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर खराब कर्म है, पाप है, तो पाप का ही फल क्या है? बोले पाप का ही फल दुख है। दुख के लिए हम कोई चिंतन नहीं करते हैं, सामने दुख ही आकर के खड़ा हो जाता है। प्रभु इसका कारण क्या है? उद्धव मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर तुमने जो प्रश्न किया ना, ये प्रश्न इसलिए किए हैं, तुम कोई साधारण नहीं हो, तुम साक्षात धर्मराज, साक्षात जम है, इसलिए तुम इस प्रकार प्रश्न किए। संसार में कोई कहता है इस समय हमारे ग्रह ठीक नहीं है इसलिए सारा धंधा अब नीचे जा रहा है। कोई कहता है इस व्यक्ति के लिए ये हुआ है, कोई कहता है इन देवी के लिए, देवताओं के लिए ये हो रहा है। वास्तव में ये कुछ है ही नहीं है, वास्तव में ये अपने अपने कर्म का फल है। अगर कर्म ठीक है आपके सामने सब कुछ आ जाएंगे, अगर कर्म ठीक नहीं है आप कहीं भी जाए आपको संसार में कोई सुख नहीं प्रदान करेंगे। मैत्रेय जी अब विदुर के सामने जो भगवत तत्व जो है उन तत्वों में सृष्टि रहस्य जो है, सृष्टि रहस्य एक एक करके वर्णन कर रहे हैं।
ब्रह्मा जी खूब सृष्टि कर रहे हैं। सबसे पहले सृष्टि किए है तमो, मोहो, महामोहो, तमिस्र, अंधो, तामिस्र, ये जो कुछ भी है ब्रह्मा जी ने सब कुछ सृष्टि किए है। पर सृष्टि करने के बाद ब्रह्मा जी के मन में शुभ हुआ नहीं है। इससे क्या होगा? ब्रह्मा जी ने क्या किया है, अपने मन से 4 कुमारों को सृष्टि किए हैं। और जिन कुमारों का नाम क्या है, हम एक साथ कहते चतुर्शन। ब्रह्मा ने आदेश दिए हैं जाओ सृष्टि करो। चतुर्शन ने हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, प्रणाम करके कहे है पिताश्री ये दुर्लभ शरीर है, इस शरीर के द्वारा हम जीवन भर भगवान का ही भजन करेंगे, बाल ब्रह्मचारी रह करके। ये सुनते ही ब्रह्मा जी को क्रोध हुआ और क्रोध होते ही ब्रह्मा के भ्रू के विष से एक बालक पैदा हुआ है और पैदा होते ही वो बालक रोना प्रारंभ किया। और रोने के बाद ब्रह्मा जी से पूछते हैं पिताश्री मेरा नाम क्या है, मुझे क्या करना है, कहां रहना है? ब्रह्मा जी कहते हैं जन्म के बाद तुमने खूब रोए, इसलिए तुम्हारा नाम होगा रुद्र। केवल रुद्र नाम नहीं है और 10 नाम है, तो 10 और 1 11 नाम रुद्र शंकर जी का, भगवान का है। संसार में तुम्हें जो ये रुद्रानी जो है, ये देवी तुम्हारी शक्ति है। जो दुर्गा है, अंबिका है, जो भी देवी का नाम है, ये सब शंकर जी का ही शक्ति है। और इस संसार में तुम्हारा यश खूब होगा। ब्रह्मा जी ने कहे तो पिताश्री मुझे क्या करना है? ब्रह्मा जी ने आदेश दिए जाओ पुत्र तुम जाकर के सृष्टि करो, सृष्टि वृद्धि के लिए। भोले बाबा ने सृष्टि करने के लिए गए, सृष्टि तो प्रारंभ किया। जो भूत प्रेत जो है ना, इसी भूत प्रेतों को खूब करके सृष्टि करने लगे, है ना। जब सृष्टि कर रहे हैं, ब्रह्मा जी आकर के रुके, रुद्रो अगर ये सृष्टि है, इसी सृष्टि के द्वारा पृथ्वी का कभी मंगल नहीं होगा। अरे ये तो पृथ्वी का अमंगल ही होगा। बोले पिताश्री मैंने तो सृष्टि कर दिया है, तो अब क्या होगा? बोले तुमने जो सृष्टि किया है तो इस सृष्टि के द्वारा सृष्टि नहीं होगा। तो पिताश्री क्या करना है? ये सृष्टि तुम्हारे पास रहेगा। जब से ये भूत प्रेत शंकर जी के पास रहने लगे, अब शंकर जी के और एक नाम हुआ है भूतनाथ। वृंदावन जाएंगे, भूतेश्वर है मथुरा में, भूतों का ईश्वर है, भूतों का नाद है शंकर जी। ब्रह्मा ने वो सृष्टि बंद करके फिर अपने आप सृष्टि करने लगे। अपने शरीर के द्वारा ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं। अंगों से, विभिन्न अंगों से ऋषियों को सृष्टि किए, 10 ऋषियों को सृष्टि किए हैं। अपने पीठ जो है ना, पीठ से अधर्म जो है, मोह जो है, जो भी है सृष्टि किए हैं। और ब्रह्मा जी का शरीर जो है, शरीर का परछाई जो है, इसी परछाई से कर्दम ऋषि प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी का 4 मुख है, 4 मुखों से 4 वेद है, 4 आश्रम का धर्म जो है, 4 वर्णों का जो धर्म है, जो भी कुछ है, ये सब कुछ ब्रह्मा ने सृष्टि किए है। इतने कुछ सृष्टि करने के बाद भी ये सृष्टि आगे नहीं बढ़ रहा है। ये विराट संसार जो है ना,
संसार को सृष्टि से परिपूर्ण करना है तो एक ब्रह्मा किस प्रकार सृष्टि से परिपूर्ण करेंगे? तो ब्रह्मा ने क्या किए है, आगे चल करके अपना शरीर जो है, एक शरीर को दो भाग में विभाग किया, एक स्त्री एक पुरुष। और ये स्त्री और पुरुष कौन है? पुरुष का भाग जो है, पुरुष का नाम है स्वयंभुव मनु और स्त्री का भाग है सतरूपा देवी। ब्रह्मा ने आदेश दिए है सृष्टि करो। ये मानव सृष्टि जो है स्त्री और पुरुष के द्वारा, वे ही सृष्टि का सर्वप्रथम शुरू। उससे पहले ब्रह्मा केवल मन के द्वारा, शरीर के द्वारा, स्त्री के बिना सृष्टि किए है। अब प्रथम सृष्टि जो है स्वयंभुव मनु से सृष्टि हुए है। मनु से सृष्टि है, इसलिए हम सबको क्या कहते हैं? ये मानव है। स्वयंभुव मनु ने हाथ जोड़ करके कहा, पिताश्री आपने सृष्टि करने का आदेश दिए, ये तो ठीक है, पर ये सृष्टि हम कहां करें? बोले क्यों? बोले पृथ्वी तो जल के नीचे है, तो पृथ्वी ऊपर होगा तब तो सृष्टि होगा, तो जल के ऊपर सृष्टि कैसे होगा? ब्रह्मा ने चिंतन कर रहा है, बस तब तो कहता ठीक है। और चिंतन करते करते ब्रह्मा जी के ये नासिका से छोटा सा एक शुकर रूप जो है ये प्रकट हुए और देखते देखते विराट रूप हुए हैं। ब्रह्मा जी आश्चर्य हुए, ये कौन है? ये तो साक्षात बराहदेव है। और देखते देखते समुद्रों के नीचे चले गए, समुद्र में नीचे जाकर के पृथ्वी को उठाया और पृथ्वी को लेकर के ऊपर आ रहे हैं। उसी के बीच हिरण्यक्ष जाकर के सामने खड़ा हुआ। जब सामने खड़ा हुआ है ना, भगवान बराहदेव इस प्रकार एक लात मारा, एक लाथों से हिरण्यक्ष को वध कर दिया, पृथ्वी को स्थापन किया। सभी देवताओं ने हाथ जोड़ करके स्तुति की है। बसती दसन शिखरे धरणी तब लक्ना, ससेनी कलंक कलेव निमग्ना, केशवधृत सुकर रूपा, केशवधृत वराह रूप, जय जगदीश हरि प्रभु, जय जगदीश हरि। जब भगवान बराहदेव अंतर्धान हुए हैं, ब्रह्मा ने क्या किए हैं? सृष्टि करने के लिए कर्दम ऋषि को आदेश दिए। कर्दम ऋषि ने क्या किए हैं? पिता के आदेश के अनुसार तप किए, और वो तप भी 10,000 वर्ष। भगवान प्रसन्न हुए, सामने आए। कर्दम ने हाथ जोड़ किया है। भगवान ने कहे है, हे कर्दम, अब तुमको कुछ कहने का जरूरत नहीं है, मैं अपने आप तुमको वरदान दे रहा हूं। तुम्हारे मन में क्या इच्छा है, किस इच्छा को लेकर तुम तप करने के लिए आए हो, मैं सब कुछ जानता हूं, है कि नहीं है? अगर भगवान के पास हम कुछ कामना लेके आ जाए, भगवान अंतर्जामी है, सब कुछ जानते हैं, और उस कामना के अनुसार भगवान हमें सब कुछ प्रदान करते हैं। जाओ, तुम्हारी इच्छा के अनुरूप तुमको एक सुंदरी पतिव्रता स्त्री मिलेगी।
और ये स्त्री कौन है? ये शतरूपा की कन्या है, स्वयंभुव मनु की कन्या है, मध्यमा कन्या, और नाम है देवहूति। इन्हीं के गर्भों में 9 कन्या होगी, एक पुत्र होगा, और वो पुत्र मेरा ही स्वरूप है। नाम क्या होगा? कपिल भगवान। कर्दम ऋषि ने भगवान को प्रणाम किए, अपने आश्रम में आए। ठीक भगवान के कथन के अनुसार स्वयंभुव मनु, शतरूपा और देवी देवहूति कर्दम ऋषि के आश्रम में आए हैं। कर्दम ऋषि ने तीनों को स्वागतम किए हैं। बैठने के लिए 3 आसन प्रदान किए। स्वयंभुवों के लिए, मनु के लिए, शतरूपा के लिए और देवहूति देवी के लिए। 2 आसनों में तो स्वयंभुव मनु शतरूपा बैठे, पर देवहूति आसनों में नहीं बैठी। आसन को उठा करके प्रणाम किया, अपने हृदय में धारण किया और पृथ्वी के ऊपर बैठ गई। वो जानती थी ये पति का दिया हुआ आसन, इस आसन को प्रणाम ही करना चाहिए। स्वयंभुव मनु ने कर्दम ऋषि से यही कहा, ये कन्या जो है ना, ये आपको दान करने के लिए हम आए हुए हैं। एक कथा में राजी हुई है कर्दम ऋषि, क्योंकि पहले से ही सब कुछ जानते थे, भगवान ने आदेश दिए हैं। कर्दम ऋषि उन्होंने एक बात कही है, मेरा भी एक संकल्प है। बोले कौन सा संकल्प आपकी? मैं तब तक संसार में रहूंगा जब तक सृष्टि नहीं होगा। कोई संतान हो जाए, संतान होते ही हम वन चले जाएंगे, वन में जाकर के फिर भगवान का भजन करेंगे। स्वयंभुव मनु ने कहा है कोई बात नहीं है, सृष्टि तो हमें चाहिए। देवहूति देवी को एकदम नियम के अनुसार, विवाह का नियम जो है ना, ये संपूर्ण नियम जो है, मनुस्मृति जो है, मनुस्मृति में विस्तार पूर्वक वर्णन है, किस प्रकार विवाह होना है, किस प्रकार विवाह में विधि है। स्वयंभुव मनु एकदम कन्या की विवाह जो है ना, एकदम विधि के अनुसार दान किए। फिर 1-2 दिन रहने के बाद अपने स्थान चले गए। अब देवहूति देवी अब पति के आश्रम में रहने लगी। है तो राजपुत्री और विवाह हुआ एक ऋषि के साथ। और ऋषि का स्वभाव किस प्रकार है? केवल 10,000 वर्ष तपस्या करके अपने आश्रम में लौट के आए। विवाह हुआ ठीक है, वो तपस्या करने का अभ्यास है ना। अब ऋषि तो आंख बंद किए हैं, तप में लग गए, और इस प्रकार तप में लग गए और आंख खोलने का कोई बात ही नहीं है। कितने साल बीत गए, कोई होश नहीं है, परमात्मा के चिंतन में डूबे हुए है। और ये देवी जो है पति का इस प्रकार सेवन कर रहे हैं, एकदम मन प्राण से। दिन के दिन चले जा रहे हैं और पति आंख नहीं खोल रहे हैं। देवहूति देवी हर दिन मन में यही इच्छा है, आस पति का समाधि खोलेगा, पर आस बस उनके साथ हम बात करेंगे। इस प्रकार करते करते देवहूति देवी एकदम बुढ़ी हो गई। किस प्रकार बात है देखिए ना। कर्दम ऋषि आंख खोला, आंख खोल के सामने देखा एक बुढ़ी बैठी हुई है। बुढ़िया, अरे तुम कौन हो, कहां से आई हो, क्या नाम है? देवहूति हाथ जोड़ किए, पतिदेव आप भूल गए,
आप तो विवाह किए हैं, मैं स्वयंभुव मनु का कन्या हूं। देवहूति जब इस प्रकार कही है, तब कर्दम ऋषि को अरे 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 मैं तो विवाह किया है, भूल ही गए हैं। तब के लिए कर्दम ऋषि ने दुहात उठा करके आशीर्वाद दिया, देवहूति इतने दिन तुमने जो सेवा किया है, जो तप किए हैं, और मेरे सेवा के लिए तुमने अपना शरीर को भी ध्यान नहीं दिया है। तो रास कन्या और अपना शरीर जो है एकदम जीर्ण हो गई, एकदम। बस तुम तो केवल तब ही देखा है ना, तपस्या तुमने देखा, और इस तपस्या का फल क्या है अब इस बार तुमको देखना है। जाओ, सामने एक सरोवर है, सरोवरों में जाकर के तुम स्नान करके आओ। जब नहाने के लिए देवी गई, कर्दम ऋषि ने एक विमान प्रकट किया है, जिस विमान का नाम है कामग विमान। कामना के अनुसार गमनागमन करेंगे, कामना के अनुसार सब कुछ प्राप्त होंगे। विमानों में इस प्रकार सुविधा है, अगर 1,00,000 लोग बैठ जाए फिर भी हमेशा एक सीट खाली रहेगा। विमानों में आपको क्या चाहिए, केवल मन में ही कामना करना है, कामना करते ही आपके सामने सब कुछ प्रकट हो जाएंगे। और गति जो है ना, मन की गति जो है, उससे भी तीव्र गति है इस विमान का। देवी जब जाकर के उसी बिंदु सरोवरों में जब डुबकी लगाई ना, अब बुढ़िया नहीं है, एकदम 16 साल की रास कन्या है, एकदम सखियों के साथ श्रृंगार करके वहां से जब आए और आकर के देखा, ये कर्दम ऋषि भी बुढ़ा नहीं है, ऋषि नहीं, एकदम राजकुमार जिस प्रकार है उस प्रकार दर्शन किए। विमानों में जाकर के बैठे और दिव्य सुख जो है, आनंद जो है, हजारों हजारों वर्ष देवहूति माता ने वहां उपभोग किए। आगे चल करके कर्दम ऋषि ने अपने शरीर को 9 भागों में विभाग करके 9 कन्याओं को प्रकट किए। जब 9 कन्याओं को सृष्टि किए, अब कर्दम ऋषि देवहूति से कहते हैं, देवी तुम्हारे पिता से तो यही बात हुआ, जब तक सृष्टि नहीं होगा तब तक मैं तो घर में रहना है, अब सृष्टि हो गया, अब मुझे वन में जाना है। देवहूति देवी कहती है, पतिदेव ये तो कन्या है, कृपा करके एक तो सुपुत्र प्रदान करो। कर्दम ऋषि कहते हैं, देवी संसार में अगर सुपुत्र प्राप्त करना है, सुपुत्रों के लिए आपको भी सुकर्म करना है। हम संसार में कुकर्म कर रहे हैं और आशा करते हैं सुफल सुपुत्र, यह संभव कभी नहीं है। अगर सुफल प्राप्त करना है, सुपुत्रों को प्राप्त करना है, अपना जीवन जो है चरित्र को भी सुफल सुचरित्र बनाइए। जाओ सेवा करो, भगवान का आराधना करो, वही सुकर्म है, वही सब कुछ है। देवहूति माता ने पति के आदेश के अनुसार भगवान की तपस्या की। भगवान संतुष्ट होकर के देवहूति माता के गर्भ से प्रकट हुए हैं। नाम है कपिल भगवान। बोलिए कपिल भगवान की, बोलिए कर्दम ऋषि की। जब प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा अत्यंत संतुष्ट हुए हैं अपने पुत्रों का इस प्रकार सृष्टि देख करके। 9 ऋषियों को साथ लेके आए, 10 ऋषियों को। कपिल भगवान को प्रणाम किए, स्तुति किए हैं। अब कर्दम ऋषि कहते हैं, पिताश्री मैंने जो संकल्प किए वो संकल्प पूरा हुआ है, अब मुझे वन जाना है। ब्रह्मा जी कहते हैं 9 कन्याएं हैं, तो इन कन्याओं को तो विवाह दो। अरे तुम कन्या की पिता है तो पिता का यह परम कर्तव्य है।
बोले पिताश्री, एक एक कन्या के लिए अगर एक एक वर को हम ढूंढते जाएंगे तो कितने साल बीत जाएंगे। एक कन्या नहीं है, 9 कन्याएं हैं। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता करने का कोई आवश्यक नहीं है। देखो ये मेरे सामने सारे ऋषि लोग खड़े हुए हैं, एक एक ऋषि को एक एक कन्या दान करो। कर्दम ऋषि ने एकदम संतुष्ट होकर के एक एक ऋषियों को एक एक कन्या को दान किए। और दान करते करते कन्या तो है 9, ऋषि तो आए हुए हैं 10, और एक ऋषि के भाग में मिला ही नहीं। तो 9 को मिले हैं, एक को नहीं मिला। ये क्यों? कौन है? ये है हमारे परम भक्तों शिरोमणि देवर्षि नारद। तभी से इन्होंने संकल्प के जीवन में मैं कभी भी शादी करूंगा ही नहीं। आज भी भगवान का नाम कीर्तन करते करते संसार में विचरण करते हैं। ब्रह्मा ने अपने आश्रम चले गए, ऋषि अपने अपने आश्रम चले गए। अब कर्दम ऋषि मन में यही चिंतन कर रहे हैं, मुझे वन जाना है। ध्यान दीजिए, वन किस लिए जाएंगे? भगवान का भजन करने के लिए, यही तो है ना। अरे भगवान तो घर में ही पुत्र बन के आए हैं, तो भगवान को छोड़कर के वन क्यों जा रहे हैं? शिक्षा यही है। घर संसार तो संसार है, संसार में अनेक कुछ है जहां पर बंधन आसक्ति कुछ भी हो सकता है। जहां ममत्व है, जहां प्रेम प्रीति है, आसक्ति वही होती है। ये मेरा घर है ना, ये मेरी पत्नी है, पुत्र है। तो जहां ममत्व है, अगर वहां आसक्ति बन जाए तो आसक्ति है। आप कुछ भी भजन करें, कुछ भी साधन करें, अंत में गति वही होगी। क्या गति? भगवान स्पष्ट कहा है, यंग यंग वापी स्मरण भावम तदत्यांते कलेवरम त्वम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भावो भावितः। मृत्यु के समय जीव जो चिंतन करेंगे, मृत्यु के बाद उस जीव को वही आना पड़ेगा। बोले संसार को नमस्कार है, हम तो भजन करेंगे, वन में जाकर के प्रभु को स्मरण करेंगे। अरे भजन जहां करेंगे प्रभु वही प्रकट हो जाएंगे। प्रभु कहां नहीं, प्रभु सर्वत्र है। वन चले गए, कपिल भगवान को प्रणाम करके परिक्रमा करके अब देवहूति माता घर में रहने लगी। कपिल भगवान भी माता के पास है, केवल माता को तत्व उपदेश देने के लिए। एक दिन मैया ने पुत्रों के पास गए, हाथ जोड़ किया और हाथ जोड़ करके कहने लगी, निर्विन्यानितराम भौमन अशत इंद्रियतर्शना ये न संभाव्यमाणेन प्रपन्यान्धम तमो प्रभो। ध्यान देने की बात है प्रभु। इस संसार में देवहूति माता जिस प्रकार विषयों को भोग किए हैं, इस प्रकार विषय भोग आज तक संसार में कोई स्त्री कर नहीं पाए। विषय तो सबके पास था, पर देवहूति माता की विषय इस प्रकार है, मन में जो चिंतन है सामने वही प्रकट है। और किसी के मन में इस प्रकार भोग नहीं था। घर में जो है उसको भोग करना पड़ता था, पर मन में जो चिंता है वो कभी भोग नहीं कर पाते थे। पर इस प्रकार विषयों को भोग करने के बाद भी देवहूति माता कहती है, प्रभु इंद्रियों के लिए मैंने क्या नहीं किया है, पर आज तक इंद्रियों विषयों से विमुख नहीं हुआ है। भोगने के लिए फिर जा रहे हैं। तो इन इंद्रियों को हम कैसे दमन करें? अगर इन इंद्रियों के हम वश में जाए तो एक दिन प्रपन्यान्धम तमम प्रभो, तो नरक में हम चले जाएंगे। आप उद्धार करिए। कपिल भगवान अपने मां को उपदेश दे रहे हैं। सभी माताओं को यही मानना है, ये भगवान कपिल ही हमें उपदेश दे रहे हैं, हमें आत्म कल्याण के लिए। ध्यान से सुनिए। कपिल भगवान कहे हैं, माता जी संसार में 3 साधन है, एक कर्मो, एक ज्ञान, एक भक्ति।
तीन तो है, कर्मों के द्वारा कभी भी मुक्ति नहीं हो सकती है, ज्ञान के द्वारा तो है, पर उससे भी सर्वश्रेष्ठ है भक्ति। भक्ति से ही मुक्ति होनी चाहिए और ये सर्वोपरि है। और ये भक्ति को पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कपिल भगवान कहते हैं संसार में बंधन क्या है? लोग कहेंगे हम तो खोले हुए हैं, कहां बंधा हुआ है? बोले बंधन वो है, आसक्ति ही बंधन है। आप कहीं पर भी रहिए, जहां आसक्ति है आप वही बंधा हुआ है। अब चले जाओ विदेश, ज्यादा दिन आप टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि आसक्ति घर में है, आपको घर में ही आना पड़ेगा। वही आपका बंधन है, उस बंधन छोड़कर कहीं नहीं भाग पाएंगे। ये आसक्ति ही बंधनों का कारण है, आसक्ति ही संसार है। देवहूति माता कही, प्रभु इस आसक्ति से बस दूर होने के लिए क्या उपाय है? कपिल भगवान यही बात कहा है, साधु संग करो। बोले साधु का लक्षण क्या है, ये भी जानना चाहिए। कपिल भगवान कहते हैं, तितिक्षवः कारुणिकाश्रहिदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषण। ये साधु का स्वभाव है, ये साधु का गुण है। ये गुण जहां है वही साधु है। जाओ माताश्री, आपको साधु संग करना पड़ेगा। बोले साधु संग करने से हमें क्या मिलेगा? कपिल भगवान स्पष्ट कहते हैं, सताम प्रसंगान मम बीज संविदो भवन्ति हितकरण रसायन कथा तद्योषनादाश्य पवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमेष्यति। ये साधु संगों का फल है। आइए आज एक साधु संग का महिमा जो है, छोटा सा कीर्तन श्रवण करें।